हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है संदीप कौशल और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं 11th क्लास का 7th चैप्टर जो कि है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और इवन इसका हम प्रैक्टिकल यूज भी देख सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। इसको हम समझने के लिए बेसिकली पहले परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन पर जाते हैं, उसके बाद में इसको हम कॉमन मेथड से यानी कि जनरल मेथड से ही समझेंगे कि बेसिकली इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो जनरल मेथड से किस तरह से निकलते हैं। फिर उसके बाद में इसका मैथमेटिकल इंप्लीमेंट किस तरह से आता है, इसको हम सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे। बेसिकली हम यहाँ पर जाएंगे सबसे पहले परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। व्हाट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या है? इट इज अ वेरियस वेज इन विच ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ सेट में बी सिलेक्टेड। देखो यहां पर हमारे पास में कोई एक सेट है 1 2 3 4 5 और इससे हमें कोई ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, तो उसके सिलेक्शन के कितने नंबर ऑफ वेज निकल सकते हैं, ये क्या होगा? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब इसमें क्या हो सकता है, कभी नंबर ऑफ वेज का हमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर के बेसिस पर निकालना है और कभी कभी हमें ये नंबर ऑफ वेज यानी कि इनको जो हमें सिलेक्शन का तरीका है वो किसी ऑर्डर पर डिपेंडेंट नहीं है। कभी कभी ये ऑर्डर पर डिपेंडेंट हो सकता है कि यहाँ पर यदि हमारे पास में 5 बॉल्स हैं, पहले है रेड बॉल है, फिर ब्लैक बॉल है, फिर यहाँ पे ब्लू है, देन येलो है और उसके बाद में ग्रीन है और इसके बाद में ये पिंक है। इस टाइप से हमारे पास 5 और 6 बॉल्स हैं और इसके बाद में इनका हमारा जो सिलेक्शन है यानी कि हमें यहाँ पर यह कंडीशन दे रखी है कि पहली बॉल जो हमें निकालनी है वो ग्रीन ही होनी चाहिए, सेकेंड बॉल हम जो निकालें वो ब्लू ही होनी चाहिए। तो इस केस में क्या होगा कि जो इसका सिलेक्शन है वो पर्टिकुलर ऑर्डर बेस हो गया, यानी कि हमें पहली बॉल निकालनी है तो वो ग्रीन ही होनी चाहिए, सेकेंड बॉल यदि हम निकाल रहे हैं तो वो ब्लू ही होनी चाहिए। तो जो ये सिलेक्शन का तरीका है यानी कि यहाँ से हम एक बॉल जो उठा रहे हैं इसके जो सिलेक्शन का तरीका है वो किस पर डिपेंडेंट हो गया? ऑर्डर बेस्ड हो गया कि पहली बॉल ग्रीन ही होनी चाहिए। बट कभी ऐसा हो सकता है कि एट रैंडम हम पहली बॉल निकालें, एट रैंडम हम दूसरी बॉल निकालें और उसके बाद में हम बोलें कि पहली बॉल ही निकाल रहे हैं वो ग्रीन आए। तो यहाँ पर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, जो कि मतलब यहां से बनता है जब ऑर्डर उसमें मेंशन हो, ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन इज अ फैक्टर, तो वो क्या हो जाएगा? परम्यूटेशन हो जाएगा। कॉम्बिनेशन क्या होगा? जब इसमें जो सिलेक्शन का जो ऑर्डर है वो फैक्टर ना बने। समझ में आ रही बात? तो यानी कि जो हम सिलेक्शन इससे ले रहे हैं वो इसका फैक्टर ना बने, वो आएगा कॉम्बिनेशन में। इसको हम बेसिक एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको और भी क्लियर कट समझ में आएगा। जैसे कि यदि हम देखें, यदि हमारे पास में 3 प्लेयर्स हैं, कोई भी हम यहां पर 3 प्लेयर की बात करते हैं और ये 3 प्लेयर बैडमिंटन खेल रहे हैं, बैडमिंटन सिंगल्स वाला खेल रहे हैं, तो एक प्लेयर यहां पर रहेगा और दूसरा प्लेयर यहां पर रहेगा, करेक्ट? यहां पर यदि हमारे पास में 3 प्लेयर हैं, राम श्याम मोहन, यदि कोई एक 3 प्लेयर्स हैं हमारे पास में और ये बैडमिंटन खेल रहे हैं और इनकी हमें टीम बनानी है। टीम बनानी है मींस एक साथ में केवल 2 ही खेल सकते हैं, यानी 2 प्लेयर ही खेल सकते हैं। और यहाँ पर इस तरह से टीम बनानी है कि सभी मेंबर्स आपस में भी मैच खेल लें, यानी राम श्याम के साथ में भी खेल सके, राम मोहन के साथ में भी खेल सके, श्याम राम के साथ भी खेल सके, श्याम मोहन के साथ भी खेल सके, मोहन श्याम के साथ भी खेल सके। यानी कि इस तरह से हमें कितने टीम पैटर्न यहां पर बन सकते हैं जिसमें कि सभी मेंबर्स आपस में एक दूसरे के साथ खेल सकें, प्लस सभी मेंबर्स आपस में एक दूसरे के साथ खेल सके और एटलीस्ट मैच भी खेल सकें। तो यहां पर सबसे पहले यदि राम श्याम के साथ खेलता है, यहां पर राम रहता है, यहां पर श्याम रहता है, तो एक टीम हो जाएगी। फिर उसके बाद में राम को मोहन के साथ में खेल रहे हैं, राम मोहन के साथ में खेल रहा है, दूसरी टीम हो जाएगी। फिर उसके बाद में हम बोले श्याम मोहन के साथ में खेल रहा है, श्याम मोहन के साथ में खेल रहा है, ऐसी ये तीसरी टीम हो जाएगी। अब हम देखते हैं क्या यहाँ पर सभी मेंबर्स ने एक दूसरे के साथ मैच खेल लिया? क्या मोहन ने श्याम के साथ खेला? बिल्कुल मोहन ने श्याम के साथ खेला। मोहन ने राम के साथ खेला? मोहन ने राम के साथ खेला। श्याम ने मोहन के साथ खेला? श्याम ने मोहन के साथ खेला। श्याम ने राम के साथ? श्याम ने राम के साथ। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सभी मेंबर्स आपस में एक दूसरे के साथ में मैच खेल रहे हैं, यानी कि सभी प्लेयर्स हैं वो एक दूसरे के साथ मैच खेल रहे हैं और एटलीस्ट मैच खेल रहे हैं।
यानी कि मैच खेल भी रहे हैं और आपस में सभी के साथ भी खेल रहे हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टीम्स कितनी पॉसिबल है? नंबर ऑफ टीम्स कितनी हो सकती है? 3 टीम बन सकती है। राम श्याम के साथ खेल रहा है, राम मोहन के साथ खेल रहा है, श्याम मोहन के साथ खेल रहा है। यानी कि नंबर ऑफ टीम्स कितनी हो रही है? 3। इसको हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से भी सीखेंगे, बट बेसिक अभी हम बेसिक तरीके से चल रहे हैं, फिर उसके बाद में हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का यूज भी करेंगे, राइट। अब इसके बाद में यदि हम बोले कि जरूरी थोड़ी है कि 3 प्लेयर्स ही रहे, अब हमारे पास हो सकता है 4 प्लेयर है। 4 है, राम श्याम मोहन और उसके बाद अनुज। किस तरह से हमने किसी 4 मेंबर्स को ले लिया और ये चारों मेंबर्स आपस में बैडमिंटन खेल रहे हैं और यहाँ पर भी कंडीशन वही है कि चारों मेंबर्स एट लीस्ट एक मैच सभी के साथ खेलें। तो पहली टीम हो सकती है राम श्याम के साथ, राम मोहन के साथ, राम अनुज के साथ, श्याम मोहन के साथ, श्याम अनुज के साथ, फिर मोहन अनुज के साथ। 1 2 3 4 5 6। यहां पर अभी हम देखें तो क्या सभी मेंबर्स आपस में मैच खेल पा रहे हैं? राम श्याम के साथ खेल रहे हैं या श्याम राम के साथ खेल रहा है? बात बराबर ही है। राम मोहन के साथ खेल रहे हैं, मोहन राम के साथ खेला। राम अनुज के साथ खेले या अनुज राम के साथ खेले, यानी राम ने तीनों मेंबर्स के साथ खेल लिया। श्याम ने भी तीनों के साथ खेला, श्याम ने राम के साथ, श्याम ने मोहन के साथ, श्याम ने अनुज के साथ। उसके बाद में मोहन ने भी तीनों के साथ खेला, यानी मोहन ने राम के साथ खेला, मोहन ने श्याम के साथ खेला और मोहन ने अनुज के साथ खेला। अब अनुज ने क्या सभी के साथ खेला? अनुज मोहन के साथ, अनुज श्याम के साथ, अनुज राम के साथ। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अनुज ने भी सभी के साथ खेला हुआ है, राम ने सभी के साथ खेला और मोहन ने भी सभी के साथ खेला। तो नंबर ऑफ टीम्स कितने पॉसिबल है? यानी कि यहाँ पर जो टीम का सिलेक्शन हो रहा है वो कितने टीम पॉसिबल हो सकती है? यानी कि यहाँ पर 6 टीम्स पॉसिबल हो सकती है। इस केस में 3 टीम्स पॉसिबल हो सकती है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं डिजिट्स का। यदि हमारे पास में 5 डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स हम रैंडम कोई भी ले लेते हैं 0 से 9 के बीच में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से हम कोई भी 5 डिजिट्स ले लेते हैं। एट रैंडम यदि लेते हैं 3 4 7 8 6 करते हैं। यहाँ पर अभी हम 0 नहीं लिए, 0 वाला हम केस समझाएंगे। यहाँ पर हमने 5 डिजिट्स लिए हैं और हमें क्या करना है, इन 5 डिजिट्स से हमें 2 डिजिट नंबर को फॉर्म करना है। आउट ऑफ दीज 5 डिजिट्स वी हैव टू मेड अ 2 डिजिट नंबर। और उसमें कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन हो सकता है रिपीटिशन इज अलाउड, रिपीटिशन इज अलाउड। और कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि जहां पर रिपीटिशन अलाउड ना हो, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ये 2 कंडीशन हम यहां पर पढ़ेंगे। यदि हम यहां पर देखें 2 डिजिट नंबर को हमें फॉर्म करना है और रिपीटिशन इज अलाउड है, तो हम इन 5 डिजिट में से यूनिट डिजिट पर कोई भी डिजिट पुट कर सकते हैं। यानी यूनिट प्लेस पर 1 2 3 4 5 डिजिट्स में से हम कोई भी डिजिट को प्लेस कर सकते हैं। तो कितने डिजिट्स पॉसिबल हो सकते हैं? 1 2 3 4 5, यानी 5 डिजिट्स में से हम कोई भी एक डिजिट को प्लेस कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? 5। इन 5 में से हम कोई भी एक पॉसिबल, यहाँ पर कोई भी एक डिजिट को हम यहाँ पर पुट कर दें। सेकेंड केस रिपीटिशन इज अलाउड। यदि हम बात कर रहे हैं रिपीटिशन अलाउड है तो इस यहाँ पर टेंस डिजिट पर 1 2 3 4 5 में से हम टेंस डिजिट पर भी कोई भी यहाँ पर डिजिट पॉसिबल है, यहाँ पर हम कोई भी डिजिट पॉसिबल है। यानी कि यदि हम इन 5 डिजिट्स में से कोई भी डिजिट यहाँ पर पुट कर देते हैं तो भी वो 2 डिजिट नंबर बनेगा। और यहाँ पर कंडीशन जब है रिपीटिशन इज अलाउड, तो रिपीटिशन अलाउड है तो यहाँ पर हम 5 पुट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ आउटकम्स यदि हम देखें तो ऐसे कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, वो कितने हैं? 25। इसको हम समझते हैं। यहां पर यदि हम देखें 6 को 3 के साथ, 6 को 4 के साथ, 6 को 7 के साथ, 6 को 8 के साथ और 6 को 6 के साथ में भी रख दिया। यानी कि 6 अपने साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के, फिर 7 के, फिर 8 के। तो कितने पॉसिबल आउटकम्स केवल और केवल 6 बना रहा है जब 6 कहां पर है? टेंस डिजिट पर है। जब 6 टेंस डिजिट पर है तो 66 बन सकता, 63 बन सकता, 64, 67, 68, यानी 5 पॉसिबल आउटकम्स तो 6 दे रहा है। अब यदि हम टेंस डिजिट पर 3 को फिक्स कर दें तो 3 3 के साथ भी बनाएगा, 3 6 के साथ बनाएगा, 3 4 के साथ, 3 7 के साथ, 3 8 के साथ।
सिमिलरली हम 4 को रखें 4 3 के साथ, 4 4 के साथ, 4 5 के साथ, 4 6 के साथ सॉरी, और यहाँ पर 4 7 के साथ, 4 8 के साथ। यहाँ पर हम 7 को रखें 7 3 7 4 7 6 7 7 7 8। उसके बाद हम 8 को रखें देन 8 6 हो जाएगा, 8 3 हो जाएगा, 8 4 हो जाएगा, 8 7 हो जाएगा, 8 8 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स देखें 5 5 5 5 5, यानी कि 25 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। यानी कि आउट ऑफ दीज 5 डिजिट्स वी आर एबल टू मेक 25 सच काइंड ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, करेक्ट। जहां पर रिपीटेशन इज अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है मतलब यहाँ पर रिपीटेशन का मतलब है 66 बन सकता, 33 बन सकता, 44 बन सकता, 77 बन सकता और 88 बन सकता, करेक्ट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने निकल कर के आ रहे हैं? 25 निकल के आ रहे हैं। यहीं पर देखो, जब हम इसकी बात कर रहे थे, इस केस में जब हम यहाँ पर देख रहे थे, तो इस केस में क्या हो रहा था, राम श्याम के साथ खेल रहा या फिर श्याम राम के साथ खेल रहा, दोनों बात एक ही होती थी। राम श्याम के साथ बैडमिंटन खेल रहा या फिर श्याम राम के साथ बैडमिंटन खेल रहा। बट इस केस में क्या होगा, 6 3 के साथ डिजिट बना रहा या 3 6 के साथ 2 डिजिट बना रहा। 6 3 के साथ बनाएगा तो भैया 63 होगा, और 3 6 के साथ बनाएगा तो 36 होगा। यहाँ पर ये केस सेम नहीं है, बट यहाँ पर केस क्या था, राम श्याम के साथ खेले या श्याम राम के साथ खेले, दोनों एक ही बात थी। यहाँ पर क्या है, 6 3 के साथ में यदि डिजिट बना रहा है तो वो 63 हो रहा, और 3 6 के साथ यदि यहाँ पर 2 डिजिट नंबर बना रहा है तो वो 36 होगा, जो कि केस अलग अलग है। तो इस बात को समझना है। यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम्स कितने निकल रहे थे, 6, और यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम्स कितने निकल रहे थे, 25। अब पहली कंडीशन क्या बोल रखी थी, जहां पर रिपीटेशन इज अलाउड। यदि यहां पर हम बोले रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, यानी कि ये 66 नहीं बनेगा, ये 33 नहीं बनेगा, ये 44 नहीं बनेगा, ये 77 नहीं बनेगा और ये 88 नहीं बनेगा। तो यदि हम यहां पर देखें 4 4 4 4 4, यानी कि कितने आउटकम्स पॉसिबल है, यहां पर 20 आउटकम्स पॉसिबल है, यानी कि 20 डिजिट्स पॉसिबल है जहां पर रिपीटेशन अलाउड नहीं हो रही है। ठीक है भैया, यहां पर हम इसको दूसरे तरीके से लिख सकते थे, यूनिट डिजिट पर हमने कोई भी डिजिट पुट करा दिया, यानी 6 3 4 7 और 8 में से यूनिट डिजिट पर हमने इन 5 में से किसी भी को उठा करके रख दिया, तो कितने पॉसिबिलिटी हो सकती, 5 पॉसिबिलिटी हो सकती। कैसे, या तो हम 6 रखें, या 3 रखें, या 4 रखें, या 7 रखें, या 8 रखें। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट में हम 5 पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। यदि हम यहाँ पर अब टेंस डिजिट पर आएंगे, तो टेंस डिजिट में क्या होगा कि यहाँ पर 5 पुट करा दिए, लेकिन रिपीटेशन अलाउड नहीं है। जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो जो भी डिजिट यहाँ पर पुट हो गया है वो यहाँ पर नहीं हो सकता। यानी कि यदि हम यहाँ पर 5 पॉसिबल आउटकम्स है तो यहाँ पर आउटकम्स कितने हो सकते, 4 ही हो सकते। इस बात को समझना है कि यहाँ पर यूनिट डिजिट में तो हमने किसी को भी उठा करके रख दिया। लेट है जो हमने यहाँ पर 6 को यहाँ पर प्लेस करा दिया। अगर हमने यहाँ पर 6 प्लेस करा दिया तो हम अगली बार यहाँ पर 6 प्लेस नहीं करा सकते, तो 6 नहीं करा सकते तो कितने करा सकते हैं, यानी कि 3 4 और 7 और 8 में से कोई भी प्लेस करा सकते। तो यहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 4। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 4 × 5 दैट इज इक्वल्स टू 20। तो इस केस में नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने निकल रहे हैं, 20। और हमने इसको एक्सपेंड करके भी देख लिया कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने निकल रहे हैं, 20। यदि हम इसको ही और एग्जांपल से समझें जहां पर कि 0 आता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, जहां पर कि 0 आता है, फिर उसके बाद में हमें 2 डिजिट नंबर बनाने। देखो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को रफ नहीं कर रहे, इसको 63 बोल देते हैं, 33 बोल देते हैं, ये 43 होगा, 44 होगा, 73 होगा, करेक्ट, ये 86 था। यदि अब हम जो डिजिट्स थे 6 3 4 7 8 लिए थे, यहाँ पर यदि हम 0 4 3 9 और 6, अब हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है वो है 5, जिसमें कि 0 भी इन्वॉल्व है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट केस बन जाएगा जहां पर कि 0 भी होता है। तो यहां पर यदि हमारे पास में 0 इन्वॉल्व है और उसके बाद में हमें 2 डिजिट नंबर को बनाना है, करेक्ट, क्या करना है, 2 डिजिट नंबर को बनाना है। अब यदि हम यहां पर 2 डिजिट नंबर बनाते हैं, एक होगा ये यूनिट डिजिट, ये होगा हमारा टेंस डिजिट, ठीक। अब यहां पर हमें 2 डिजिट नंबर बनाना है। पहले ही कंडीशन बोल देते हैं कि रिपीटेशन अलाउड है। यहां पर
रिपीटेशन अलाउड है तो यूनिट डिजिट में हमारा 1 2 3 4 5 यानी कि 5 में से यूनिट डिजिट में हम कुछ भी ले सकते हैं, करेक्ट। लेकिन टेंस डिजिट की जब हम बात करेंगे, इवन रिपीटेशन अलाउड है तब भी हम टेंस डिजिट की बात करेंगे तो यहाँ पर यदि हम 0 ले आएंगे, क्या ये हमारा 2 डिजिट नंबर बनता है? 0 5 क्या 2 डिजिट नंबर है? ये तो हमारा, इसको बोल सकते हैं 5 ही है। ये तो हमारा क्या है? सिंगल डिजिट नंबर है। तो यहाँ पर 0 नहीं आ सकता, राइट। जब यहाँ पर 0 नहीं आ सकता तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? 1 2 3 4 ही हो सकते हैं। जबकि रिपीटेशन अलाउड है तब भी हमारे पास में जो पॉसिबल आउटकम्स है वो कितने हो सकते हैं? 4। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे 4 × 5 दैट इज इक्वल्स टू 20। जब यहाँ पर 0 है, अब यदि हम बात करें 5 × 4 तो ये 20 आ रहा है। अब यदि हम बात करें रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इस केस में तो हमने बोल दिया कि रिपीटेशन अलाउड है, फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में यदि हम बोले कि रिपीटेशन अलाउड ही नहीं है, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो फिर हमारे पास में क्या हो सकता है कि यहां पर कोई भी डिजिट रख सकते हैं 5 में से, सही बात। अब यहां पर 0 तो रख नहीं सकते। यदि हम 0 नहीं रख सकते और रिपीटेशन अलाउड है, यहां पर रिपीटेशन अलाउड था तो ये 20 आउटकम्स निकले। अब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो यहां पर तो हमारा कोई भी डिजिट आ सकता है इन पांचों में से। लेकिन यहां पर 0 तो वैसे भी नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। तो जिस केस में 0 आता है उसको हम अलग से देखेंगे। अब 0 नहीं आएगा तो 1 2 3 4 तो आ सकते कोई भी। अब यदि हमारे पास में 4 आता है तो इसको पहले हम डिटेल में समझें, उसके बाद में हम इसके बेसिस पर समझें। देखो, यदि हमारे पास में रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो हमारे पास 4 0 बनेगा, 4 3 बनेगा, 4 9 बनेगा, 4 6 बनेगा। उसके बाद में 0 3 0 9 0 6 और 0 4 तो नहीं बन सकता। फिर उसके बाद में क्या बन सकता है? 3 0 3 9 3 6 और 3 4 बन सकता है। 9 0 9 4 9 3 और 9 6 बन सकता है। उसके बाद में 6 4 6 0 6 4 के बाद 6 0 6 3 और 6 9 बन सकता है। अब भी हम देखें 4 4 4 4 यानी कि 4 4 4 4 यानी 16 आउटकम्स निकल रहे हैं। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट में तो हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 में से यूनिट डिजिट में हम कोई भी डिजिट को इंसर्ट करा सकते हैं। लेकिन टेंस डिजिट में हम क्या करा सकते हैं? 0 को तो करा सकते नहीं है। अब 1 2 3 4 में से हम कोई भी इंसर्ट करा सकते हैं। 4 में से यदि हम कोई भी इंसर्ट करा सकते हैं तो हमारे पास में 20 आउटकम्स निकलेंगे। बट अब ये 20 आउटकम्स तो निकल के आ रहे हैं, लेकिन 0 हमारा यहाँ पर क्या होगा? डिस्टर्बिंग फैक्टर होगा। कैसे होगा कि यहाँ पर 0 नहीं पुट कर रहे हैं तब तो हमारे 20 आउटकम्स आ रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि 3 3 के साथ रिपीट हो गया हो सकता है यहाँ पर 5 की जगह पे 4 आउटकम्स ही रखें पहले। यदि हम यहाँ पर 4 आउटकम्स ही रखते हैं, देखना यहाँ पर यदि हम 5 की जगह पर 0 नहीं इंसर्ट करा रहे, केवल हम 1 2 3 4 ही इंसर्ट कराते हैं, 4 आउटकम्स रख रहे हैं। फिर उसके बाद 1 2 3 4 में से कोई भी रिपीटेड नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम 3 पुट करा देंगे। तो 4 3 12 तो हमारे कब हो रहे हैं? जब हम 0 को इन्वॉल्व नहीं कर रहे। अब यदि हम 0 को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो 3 के साथ में 0, 9 के साथ में 0, 6 के साथ में 0 और 4 के साथ में 0, तो +4 ये हो जाएगा। तो यहाँ से 16 आउटकम्स निकलेंगे, करेक्ट। अब यहाँ पर जब 0 और यहाँ पर डिस्टर्बिंग फैक्टर था, उस केस में हमें समझना होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम 0 को रख ही नहीं रहे। जब नहीं रख रहे तो फिर हमारे पास में पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? यूनिट डिजिट पर 4। फिर उसके बाद में टेंस डिजिट पर इन 4 में से कोई भी 3 लेंगे क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो ये हमारे पास 12 आउटकम्स निकले। अब जब 0 भी है तो 0 हमारा टेंस डिजिट पर तो जाएगा नहीं, यूनिट डिजिट पर ही रहेगा। तो 3 के साथ 0, 9 के साथ 0, 6 के साथ 0 और 4 के साथ 0, तो +4 आउटकम्स और भी यहाँ पर इंसर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 12 + 4 16 आउटकम्स हो जाएंगे। इस केस में जहां पर कि ये 0 आता है उसको हमें सही से समझना है कि 0 वाले केस में हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहां से यदि हम देख पा रहे, यहां से तो हमारा कोई भी नंबर इंसर्ट करा रहे थे, यहाँ पर 4 आ रहा था, लेकिन जब यहाँ पर 20 आउटकम्स आए थे, लेकिन इनमें से कुछ आउटकम्स ऐसे होंगे जो कि रिपीटेड हो रहे हैं।
रिपीटेड वाले कौन कौन से हो सकते थे? 4 हो सकता था, 3 हो सकता था, 9 हो सकता था और 6 हो सकता था। तो यहाँ से हम माइनस में 4 कर देंगे। ऐसे 4 आउटकम्स हैं जो कि रिपीटेड हो रहे थे, तो यहाँ से भी ये क्या निकलेगा? 16 आउटकम्स निकलेगा। तो ये जो केस है जहां पर कि 0 इंसर्ट हो रहा होता, उसको हमें सही से समझना होगा। तो हमने यहां पर देखा अभी तक जो भी 2 डिजिट नंबर हो रहे थे, 2 डिजिट नंबर यदि आ रहे थे, वहां पर रिपीटेशन अलाउड हो रही थी, रिपीटेशन अलाउड नहीं हो रहा था। उसके बाद में एक नंबर आया था 0 भी था, तो 0 वाला भी हमने केस पढ़ रखा है। और 2 डिजिट नंबर में जहां पर रिपीटेशन अलाउड था, वहां पर नंबर ऑफ वेज कितने निकल के आ रहे थे। जहां पर रिपीटेशन अलाउड नहीं था, वहां पर नंबर ऑफ वेज यानी नंबर ऑफ आउटकम्स कितने निकल करके आ रहे थे, हमने अच्छे से समझा हुआ है। यदि इसी तरह से हमारे पास में फिर से कोई 5 डिजिट्स हैं, एज्यूम कर लेते हैं 3, 2, 6, 9, 7, लेट अज्यूम दीज आर 5 डिजिट्स, और इन 5 डिजिट से हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है। यहां पर हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है, 1 2 3। और पहली कंडीशन बोल देते हैं कि जहां पर रिपीटेशन अलाउड है, और सेकंड कंडीशन बोलते हैं जहां पर की रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, देन नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके ऐसे निकल सकते हैं 3 डिजिट नंबर बनाने के। तो फिर हम इसको समझते हैं। पहला केस जहां पर की रिपीटेशन अलाउड है, हमारे पास में यूनिट प्लेस पर रखने के लिए कितने डिजिट्स अवेलेबल हैं? 1 2 3 4 5, करेक्ट। टेंस डिजिट पर रखने के लिए कितने डिजिट्स अवेलेबल हैं? यहां पर भी हमारे पास 5 ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, इसलिए यहां पर भी 5 रहेगा। यहां पर 100 डिजिट में यदि हम बोले 100 प्लेस पर बोले तो कितने डिजिट्स हमारे पास में मिल सकते हैं? इन 5 में से हम यहां पर कोई भी रख सकते हैं। तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने निकल के आते हैं? दैट इज 5 × 5 × 5, 125 पॉसिबल आउटकम्स निकल करके आते हैं। यदि हमारे पास में ये 5 डिजिट्स हैं और इन 5 डिजिट से हमें 3 डिजिट नंबर को फॉर्म करना है जहां पर की रिपीटेशन अलाउड है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? 125। सेकेंड केस पढ़ते हैं जहां पर की रिपीटेशन अलाउड नहीं है। यदि रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास में 3 2 6 नंबर तो बन जाएगा, लेकिन हम सोचे 3 2 2 बनाने का, तो ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर डिजिट 2 है वो यूनिट प्लेस पर और टेंस प्लेस पर रिपीट हो रहा है। यही है कि इसको हम रिपीट करना नहीं है, यहाँ पर अलाउड नहीं है, रिपीट करना अलाउड नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इट मींस हमारे पास जो इस तरह से नंबर आ रहे थे, इनको हमें एलिमिनेट करना है। तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, इसको समझते हैं। अब यदि हमारे पास में इस तरह से ये सभी डिस्टिंक्ट नंबर हैं, इसलिए ये पॉसिबल है इस तरह से होना। यदि यहां पर हमारे पास में कोई यहां पर ही रिपीट होता, उसको अभी हम कराएंगे, यहां पर 3 2 6 2 7 यदि होता, फिर क्या होता, उस टाइप के क्वेश्चन भी हम करेंगे। अभी हमारे पास में ये सभी डिस्टिंक्ट नंबर हैं। इन डिस्टिंक्ट नंबर में से हमें जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो कितने आउटकम्स पॉसिबल हो सकते हैं वो हमें समझना है। तो यूनिट डिजिट पर हम 1 2 3 4 5 में से किसी भी को पुट करा सकते हैं, ठीक है। लेटर जो हमने यहाँ पर 2 को यहाँ पर इंसर्ट करा दिया, तो अब हमारे पास में बचे हुए कितने 3 6 9 7 है। इन जो बचे हुए हमारे पास में नंबर्स हैं, उनमें से हम कोई भी एक नंबर यहाँ पर पुट कराएं, तो हमारे पास 3 6 9 7 यानी कि 4 डिजिट्स ऐसे हैं जो कि बचे हुए हैं। तो यहाँ पर 4 में से किसी एक को इंसर्ट करा देते हैं। लेट एज्यूम 2 हमारा यहाँ पर आ गया था, लेट एज्यूम 9 हमारा यहाँ पर आ गया है। अब हमारे पास में कितने डिजिट्स बचे? 3 बचा, 6 बचा और 7 बचा। इन 3 डिजिट्स में से हमें किसी भी एक नंबर को यहाँ पर इंसर्ट कराना है, तो फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने निकल के आते हैं? 5 4 20 × 3 60। देखो यहां पर रिपीटेशन अलाउड था तो 125 आउटकम्स हो गए थे, यहां पर जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 60 आउटकम्स ही है। थर्ड क्वेश्चन यहां पर एक और बनता है कि यदि इनसे ही हमें 3 डिजिट नंबर को फॉर्म करना है, और कंडीशन अब ये दे रखी है कि कोई भी यूनिट डिजिट से, केवल सिंगल डिजिट से पूरा नंबर नहीं बनना चाहिए। इसका मतलब कोई भी यानी कि सिंगल डिजिट रिपीट होकर के पूरा नंबर ना बनाए, यानी कि 777 ना बनाए, या फिर 666 ना बनाए, या फिर 222 ना बनाए, या फिर 333 ना बनाए, या फिर 999 ना बनाए। यही है ना कि कोई भी सिंगल डिजिट को रिपीट करके 3 डिजिट नंबर नहीं बनाना है, ठीक। तो ये अब हमारा लॉजिकल क्वेश्चन हो गया। इट मींस
हमारे पास में जब सारे नंबर्स को हम रिपीट करके भी बना रहे थे तो कितने आउटकम्स निकल रहे थे? 125। अब जब कंडीशन क्या दे रखी है कि इस टाइप के नंबर्स नहीं आने चाहिए, तो इस टाइप के नंबर्स कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5, यानी कि हमारे पास टोटल नंबर्स आ रहे थे 125, और इस टाइप के नंबर जो आ रहे थे इनको यहाँ पर हम अलाउड नहीं किया जा रहा, तो इनको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। दैट विल बी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी 120। करेक्ट? यहां से हमें इतनी बात को समझ में आती है। यदि अब हम बोले कि हमारे पास अगर 5 की जगह पर 8 डिजिट्स हैं या फिर 10 डिजिट्स हैं, इसको समझना। अब हमारे पास में 10 डिजिट्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 डिजिट्स हैं। इन 10 डिजिट्स में से हमें 3 डिजिट नंबर को फॉर्म करना है, 3 डिजिट नंबर बनाना है। करेक्ट? ये हमारे पास में 10 डिजिट्स हैं और इससे हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है। अब यहां पर हम बोल देते हैं रिपीटेशन अलाउड है। जब रिपीटेशन अलाउड है तो फिर कितने नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं? हम यहां से देखेंगे, क्योंकि यहां पर हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो सबसे पहले हम यहां पर 100th प्लेस पर जाकर के देखें, यहां पर टोटल नंबर हमारे पास में कितने हैं? 9। यहां पर 0 से लेकर के 9 तक यदि हम देखें तो टोटल डिजिट्स हमारे पास में कितने हैं? 10। लेकिन जब हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है तो इस प्लेस पर आने वाले कितने पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं? 0 यहां पर पॉसिबल नहीं हो सकता है, बचे हुए सारे पॉसिबल हो सकते हैं। 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से हम यहां पर कोई भी डिजिट को इंसर्ट कराना है। करेक्ट? यानी कि जब हम 3 डिजिट नंबर बना रहे हैं तो हमारे पास 0 6 7 तो हमारा 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, यानी कि इस टाइप के जो नंबर्स होंगे इसको हमें एलिमिनेट करना है। इसको एलिमिनेट करने का अच्छा तरीका, 0 को हम बंद कर ले रहे और जितने नंबर्स हैं उनमें से हम यहाँ पर कोई भी नंबर को इंसर्ट करा लें। अब जब रिपीटेशन अलाउड है तो हमारे पास टोटल डिजिट्स हैं कितने? 10। अब यहाँ पर तो हम 10 में से किसी को भी यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं और यहाँ पर भी हम 10 में से किसी को भी इंसर्ट करा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर भी हम 10 में से किसी को भी इंसर्ट करा सकते हैं, यहाँ पर भी हम 10 में से किसी को भी इंसर्ट करा सकते हैं। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? करेक्ट? यहाँ पर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे 900। ठीक? अब यहाँ पर रिपीटेशन अगर अलाउड होती तो 900 होते हैं। यदि रिपीटेशन नॉट अलाउड है, रिपीटेशन ही अलाउड नहीं है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं इसको हम समझेंगे। जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो यहां पर तो हमने देख लिया 0 तो यहां पर हम इंसर्ट करा ही नहीं सकते। 0 यदि नहीं करा सकते तो ये हमारे कोई भी नंबर से यहां से लेकर के 9 तक हो जाएंगे। करेक्ट? ये 9 तक कोई भी नंबर हो जाएगा। लेट एज्यूम हमने वहां पर 3 को इंसर्ट करा दिया, एज्यूम कर लेते हैं, लेट एज्यूम हमने यहाँ पर 3 को इंसर्ट करा दिया। अभी भी हमारे पास में बचे हुए डिजिट्स कितने हैं टोटल? अभी भी हमारे पास बचे हुए डिजिट्स कितने हैं? 9 है। इसलिए हम यहाँ पर कोई भी 9 में से किसी भी नंबर को यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। देखो यहाँ पर हम यहाँ पर जो 100th पॉइंट था, 100th प्लेस था, वहां पर हम 0 इंसर्ट नहीं करा सकते थे, बाकी बचे हुए 9 में से किसी को भी इंसर्ट करा सकते थे। अब हमने लेट एज्यूम इनमें से किसी एक नंबर को इंसर्ट करा दिया, लेट एज्यूम हमने 3 को इंसर्ट करा दिया, तब भी हमारे पास में 0 को इंक्लूड करने के बाद में कितने डिजिट्स हो गए? 9 हो गए। अब हमने 0 को भी इंक्लूड किया था तो 9 हो गए। अब जो बचे हुए हैं इनमें से फिर से कोई यहां पर चला गया, लेट एज्यूम यहां पर ही 9 चला गया, तब भी हमारे पास में बचे हुए कितने हैं? 8 डिजिट्स हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। करेक्ट? तो जो 0 वाला केस था उस केस में 3 डिजिट नंबर बना रहे थे, तो फिर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने निकल रहे थे? 900 निकल रहे थे। और जब हमारे रिपीटेड हो रहे थे यानी कि रिपीटेशन अलाउड था तब 900, और जब रिपीटेशन अलाउड नहीं था तो फिर कितना हो जाएगा? 9 9 81 into 8, 648 पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे। ओके?